नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं आरपीएससी के द्वारा निकाली गई कुछ भर्तियों के बारे में। कौन-कौन सी जो भर्तियाँ हैं वर्तमान में निकाली गई है, कौन-कौन सी विज्ञप्ति वर्तमान में निकली हुई है और उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी इन्होंने डिसाइड कर दी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि विज्ञप्ति के साथ ही एग्ज़ाम डेट का बता दिया जाना। तो आरपीएससी ने 2 प्रेस नोट जो है वो जारी किए हैं। पहला जो प्रेस नोट है वो जारी किया है इन्होंने 25 जनवरी को, जिसके तहत इन्होंने जो 7 एग्ज़ाम हैं, उनकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड की है। ये 7 एग्ज़ाम कौन-कौन सी है? देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो है आपकी पूरा लेखपाल की। इसके अलावा है एक सहायक पूरा लेखपाल की, एक है आपकी शोध अध्येता की और एक है रसायनज्ञ की, केमिस्ट की, एक है आपकी शोध अधिकारी की। तो ये जो 5 एग्ज़ाम हैं, ये 5 एग्ज़ाम होने हैं आपकी 3 अगस्त और 4 अगस्त को, यानी कि आपकी अगस्त माह में एग्ज़ाम होनी है, ये आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके बाद में एक है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो करवाता है, ये आपकी 25 अगस्त को होनी है। एक है सहायक आचार्य की, जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट करवाता है। ये सहायक आचार्य की जो एग्ज़ाम है वो आपकी 8 सितंबर से और 12 सितंबर और 14 सितंबर से 15 सितंबर तक होनी है। यानी कि अगस्त के अलावा सितंबर माह है, सितंबर माह में भी एग्ज़ाम है। तो ये कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया गया है 25 जनवरी को ही, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक प्रेस नोट और जारी किया गया है अभी 6 फरवरी को। इस 6 फरवरी के तहत इन्होंने 3 जो एग्ज़ाम हैं, उनकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड की है। ये एग्ज़ाम कौन-कौन सी है? एक है आपकी प्रोग्रामर की। ये जो प्रोग्रामर की जो एग्ज़ाम है, ये 27 अक्टूबर को होनी है। यानी कि आपका जो अक्टूबर माह है, इस अक्टूबर माह में भी एग्ज़ाम है। इसके अलावा आपकी है प्राध्यापक की, जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई है। यानी कि फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम है संस्कृत डिपार्टमेंट की, ये आपकी 17 नवंबर और 21 नवंबर तक ये एग्ज़ाम होनी है। इसके अलावा है वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, ये संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है ये। तो ये आपकी 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होनी है। यानी कि अगस्त माह में एग्ज़ाम है, सितंबर माह में एग्ज़ाम है, उसके बाद में अक्टूबर में एग्ज़ाम है, अक्टूबर के बाद में आपकी नवंबर में भी एग्ज़ाम है और नवंबर के बाद में आपकी दिसंबर में भी एग्ज़ाम है। यानी कि अगस्त से लेकर के और दिसंबर तक का आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब जो भी एग्ज़ाम होनी है वो होगी आपकी दिसंबर के बाद में। इससे अपन मोटा-मोटी आंकड़ा लगा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती की, जिसकी विज्ञप्ति आपकी 2024 में ही निकलनी है। तो इस पर अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला बिंदु जो है महत्वपूर्ण बिंदु है कि परीक्षा का समय, यानी कि परीक्षा का जो समय है वह क्या होगा इस स्कूल व्याख्याता भर्ती का। तो अपन ने देखा है कि आरपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर के तहत इन्होंने अगस्त माह से लेकर के और आपका जो दिसंबर माह है, इस दिसंबर माह तक इन्होंने जो अपना कैलेंडर है वो जारी कर दिया है, एग्ज़ाम डेट है वो इन्होंने जारी कर दी है। तो अगस्त से लेकर के और दिसंबर तक इन्होंने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है सामान्य शिक्षा विभाग वाली, इसका जो परीक्षा का समय है वो आपका होना है दिसंबर माह के बाद में कभी भी। तो दिसंबर के बाद में कभी भी जो है स्कूल व्याख्याता भर्ती जो है इसकी एग्ज़ाम होनी है। अब अपन बात करते हैं कि पाठ्यक्रम बदलाव, यानी कि पाठ्यक्रम में क्या-क्या बदलाव हुआ है। तो पाठ्यक्रम में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, यानी कि पहले जो था आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, वही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अब भी होने हैं। पेपर जो फर्स्ट है, इसमें पहले थे कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन और पेपर जो सेकंड है, इसमें कितने क्वेश्चन थे? इसमें थे 150 क्वेश्चन थे। अब जो पेपर सेकंड में जो 150 क्वेश्चन थे, उसमें 120 प्लस जो क्वेश्चन है वो आते थे आपके सब्जेक्ट के। इसके अलावा जो 30 क्वेश्चन जो है वो आते थे आपके किसके? साइकोलॉजी के। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते थे। अब जो ये साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है, वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट में आएँगे। तो पेपर फर्स्ट में इन साइकोलॉजी को ऐड कर दी गई है। साइकोलॉजी को पेपर फर्स्ट में ऐड कर दी गई है। तो अब क्या होगा कि या तो ये जो 75 क्वेश्चन हैं, इन 75 क्वेश्चनों में ही आपको साइकोलॉजी देखने को मिलेगी, या इसके अलावा 75 क्वेश्चन के साथ में कुछ क्वेश्चन जो है आपके साइकोलॉजी के आएँगे, 20-25 क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी के आ सकते हैं। अगर 25 क्वेश्चन इनमें जोड़े तो यानी कि 100 क्वेश्चन जो है वो टोटल होंगे पेपर फर्स्ट में।
जिनमें 75 क्वेश्चन जो पहले से आते हैं वो आएँगे, इसके अलावा 25 क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी के आएँगे। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपके पेपर फर्स्ट में। अब ये आएँगे या फिर नहीं आएँगे, इन 75 क्वेश्चनों में ही ऐड करेंगे या फिर अलग से 25 क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी की ऐड करेंगे। ये बात जो है अभी डिसाइड नहीं हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये डिसाइड हुआ है कि जो साइकोलॉजी है, वो आपकी पेपर फर्स्ट में ऐड कर दी गई है। साइकोलॉजी तो पढ़नी ही पढ़नी है, पहले भी पढ़ते थे, तो पहले सेकंड पेपर में आ जाती थी, अब जो है फर्स्ट पेपर में आएगी, तो साइकोलॉजी तो पढ़नी है, पाठ्यक्रम चेंज तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यानी कि जो पहले पढ़ते थे, वही अब भी पढ़ना ही है। बस चेंज ये हुआ है कि जो पहले सेकंड पेपर में आती थी साइकोलॉजी, अब वो है फर्स्ट पेपर में आएगी। यानी कि सभी के लिए ये कॉमन हो जाएगी अब साइकोलॉजी। तो ये एक बदलाव किया गया है पाठ्यक्रम में। अब क्या-क्या बदलाव किया गया है अपन देखते हैं। देखिए, ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, 1 घंटा और 30 मिनट का है। इसमें जो विषय हैं वो कौन-कौन से हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास। देखिए, राजस्थान की हिस्ट्री है, पहले भी थी और अब भी है। भारतीय इतिहास तो इंडियन हिस्ट्री थी, इंडियन हिस्ट्री पहले भी थी और अब भी है। तो इंडियन हिस्ट्री भी है, राजस्थान की हिस्ट्री भी है, यानी कि हिस्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और ना ही किया जाएगा, पहली बात। उसके बाद में मानसिक क्षमता परीक्षण है, सांख्यिकी है, यानी कि रीज़निंग और गणित जो है, वो भी है आपकी, वो पहले भी थी और अब भी है। इसके अलावा जो है हिंदी और इंग्लिश योग्यता परीक्षण, यानी कि हिंदी और इंग्लिश पहले भी थी और अब भी है। हिंदी इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन आने थे, तो वो पहले भी आते थे और अब भी आते हैं। इसके बाद में आपका है समसामयिक मामले, यानी कि करंट जीके। तो करंट जीके पहले भी आता था और अब भी आएगा। सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, तो ये पहले भी थे। शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन। देखिए, पहले जो 5वां बिंदु था, इस 5वें बिंदु में शैक्षिक प्रबंधन था, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट था। अब इस 5वें बिंदु में शिक्षा मनोविज्ञान इसको भी ऐड कर दिया गया है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बदलाव किया गया है। ये विशेष जो शिक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है वो है। अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें भी ये जो 5वां बिंदु है, इस 5वें बिंदु में आपका जो है शिक्षा मनोविज्ञान वो ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो साइकोलॉजी है वो सेकंड पेपर में थी, उस सेकंड पेपर से उठा करके और जो फर्स्ट पेपर है उसमें ऐड कर दी गई है। ये चेंज हुआ है। साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो अभी डिसाइड नहीं हुए हैं कि कितने क्वेश्चन आने हैं। अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि जो 25 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के ऐड होंगे, जो 75 क्वेश्चन है उनमें। तो इस प्रकार से जो है आपका जो 100 क्वेश्चन का ये पहला पेपर है ये बन जाएगा। अगर 25 क्वेश्चन नहीं भी ऐड करें तो इन 75 क्वेश्चनों में ही आपके साइकोलॉजी कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं। देखिए, जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है जिसकी सीरीज़ जो है अपन ने स्टार्ट कर रखी है। पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट के अपन पढ़ रहे थे अभी तक। पेपर फर्स्ट में अपन पढ़ रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसके अलावा पेपर फर्स्ट में अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री वाला पोर्शन। तो देखिए, ये एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है यह कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी। इसके बाद में जो है आपकी हिस्ट्री की क्लासेज़ आएँगी। हिस्ट्री की क्लासेज़ इसके बाद में आएँगी और हिस्ट्री के बाद में जो है तीसरा सब्जेक्ट वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब जो है रणनीति क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए? देखिए, सबके पास जो है 24 घंटे ही होते हैं पढ़ने के लिए। तो इन 24 घंटों को आपको मैनेज करके चलना है। किस प्रकार से मैनेज करके चलोगे? यानी कि आपको पता है कि पहला जो पेपर है वो भी महत्वपूर्ण है और जो सेकंड पेपर है वो भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सेकंड पेपर में तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है सब्जेक्ट पर ध्यान देना है अब। किस पर ध्यान देना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट पर ध्यान देने के लिए कम से कम जो है रोज़ कंटिन्यू 4 घंटे जो है कम से कम इस पेपर सेकंड को देने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 घंटे। 4 घंटे मैक्सिमम है इस समय। तो 4 घंटे जो है पेपर सेकंड को देने हैं, यानी कि सब्जेक्ट को देने हैं। इसके बाद में जो 3 घंटे हैं वो आपको देने हैं पेपर फर्स्ट में और उन 3 घंटों में आपको पढ़ना है एक तो हिस्ट्री का, क्योंकि सबसे बड़ा जो पार्ट है हिस्ट्री का है। इसके अलावा आपको पढ़ना है एजुकेशनल मैनेजमेंट का और इसके बाद में आपको पढ़ना है अगर टाइम है तो साइकोलॉजी को। तो ये जो है पेपर फर्स्ट में पढ़ने हैं आपको और पेपर सेकंड के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जेक्ट को पढ़ना है फिलहाल। इसमें अगर पेडागोजी को जोड़ा जाएगा तो उसके थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आएँगे, आईसीटी के अगर क्वेश्चन आएँगे तो भी। तो पेपर सेकंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट क्या है आपका है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए रोज़ जो है 4 घंटे पढ़ने हैं। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए रोज़ जो है 3 घंटे पढ़ने हैं। 3 घंटों में हिस्ट्री पढ़नी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना है या फिर तीसरा कोई भी सब्जेक्ट जो है वो साथ में लेकर के चलना है। यानी कि 3 सब्जेक्ट तो इसके होने चाहिए और 1 सब्जेक्ट जो है खुद का, जो पर्सनल सब्जेक्ट है किसी का भी, सबका अलग-अलग सब्जेक्ट है वो उस सब्जेक्ट को पढ़ना है 4 घंटे। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू जो है आपके 7 घंटे हो जाएँगे।
रोज़ जो है 24 घंटों में से 7 घंटे जो हैं ये कंटिन्यू पढ़ने हैं। अब 7 घंटे कैसे भी आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि आपने सुबह जो है 3 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे जो है आपने सुबह पढ़ लिए, उसके बाद में दोपहर को रेस्ट करके जो भी है खाना-वाना खा कर के और जो भी है अपना और काम करके, घर का काम करके और शाम को जो है 2 घंटे पढ़ लिए। शाम को 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद में अपना जो है घरेलू काम करके, जो भी खाना-पीना करके, जो भी आपका जो काम है वो करने के बाद में, शाम को भी आप 2-3 घंटे पढ़ लोगे। तो इस प्रकार से जो है ये रात को 2-3 घंटे पढ़ लोगे। तो इस प्रकार से जो है 7 घंटे जो है कम से कम मिनिमम है ये 7 घंटे, तो आपको कंटिन्यू पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब मेरे हिसाब से चलो तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अलावा आपको पढ़ना है सेकंड पेपर एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है साइकोलॉजी का, थोड़ा बहुत देख लेना है। इसके अलावा साइकोलॉजी ना भी देखो तो भी चलेगी अभी तो। तो हिस्ट्री पढ़नी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना है। जो फिर जो पढ़ना है आपका सब्जेक्ट का पार्ट। सब्जेक्ट का पार्ट जो है ये महत्वपूर्ण है। अब इस पर जो है फ़ोकस ज़्यादा देना है सब्जेक्ट पे। क्योंकि 150 क्वेश्चन में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपको सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। सब्जेक्ट के साथ-साथ में आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको तैयार करना है। अब फर्स्ट पेपर का जो है रोज़ एक वीडियो आता है, आपको उसको बेहतरीन ढंग से देखना है, उसके रिवीजन करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। इस प्रकार से अपनी जो है रणनीति होनी चाहिए। तो अपन जो है आराम से 3 से 4 महीने में जो है ये फर्स्ट पेपर को और जो सेकंड पेपर को साथ को लेकर के चलेंगे तो 3 से 4 महीनों में अपना अच्छा-सा जो पार्ट है वो अपन कवर कर लेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। वो कहते हैं ना कि जब जब आँखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस ठानना ही है। एक कोई भी जो है आपको टारगेट डिसाइड करना है। अभी तक जिन्होंने टारगेट डिसाइड नहीं किया है, सबसे पहले वो टारगेट डिसाइड कीजिए कि मेरे को सेकंड ग्रेड की करनी है या मेरे को फर्स्ट ग्रेड की करनी है या मेरे को रेट की करनी है। कोई भी एक टारगेट जो है वो आप डिसाइड कीजिए। टारगेट डिसाइड किया, टारगेट डिसाइड करने के बाद में उसका जो है सिलेबस वो आप देखिए। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था इस यूट्यूब पे, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, उस पहले वीडियो में मैंने यही बताया था कि सबसे पहले आपको टारगेट डिसाइड करना है। किसी भी एक एग्ज़ाम को फ़ोकस बनाना है। उसके बाद में उस टारगेट को डिसाइड करने के बाद में भटकना नहीं है बिल्कुल भी। टारगेट को डिसाइड कर लिया, उसके बाद में आपको उसका जो सिलेबस है, वो सिलेबस लेकर के आना है और सिलेबस लेकर के आने के बाद में आपको ये सेट करना है कि मेरे को ये बिंदु, मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना कहाँ से है। रोज़ जो है कंटिन्यू जो है वो आप उसको दीजिए, आप सब्जेक्ट को भी दीजिए, फर्स्ट पेपर को भी दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपका आसानी से जो है ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के दोनों कवर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस अपन इतनी ही चर्चा करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं था और ना ही कभी होगा। धन्यवाद।